बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप स्टूडेंट्स? आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायो विद सर हबीब। आज का जो हमारा टॉपिक है हम डिस्कस करेंगे डोमेन आर्किया के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बेसिक 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है हम पढ़ेंगे डोमेन आर्किया के बारे में। व्हाट इज डोमेन आर्किया एंड व्हाट आर इट्स बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डोमेन आर्किया। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कह रहा है कि दिस डोमेन वाज इंक्लूडेड इन किंगडम मुनेरा। कह रहा है ये जो हमारे पास डोमेन है ये किसके अंदर इंक्लूड होगी? किंगडम मुनेरा के अंदर। हमने डिस्कस किया था किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में हमने पढ़ा था कि जो डोमेन मुनेरा होगा या किंगडम मुनेरा जो हमारे पास होता है उसके अंदर प्रोकैरियोट्स आएंगे। तो सेम लाइक एज इन दिस केस जो डोमेन आर्किया आर इंक्लूडेड इन किंगडम मुनेरा। पॉइंट नंबर 2 कह रहा है कि डोमेन आर्किया कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड आर्कियंस आर्कियोस। आर्कियोस मीन इंसिडेंट। इंसिडेंट का मतलब इंसिडेंट का जो मीन हमारे पास होता है वो होता है पुराना, ठीक है, या कदीम। तो कह रहा है इंडिविजुअल रेंज, कह रहा है कि हमारे पास जो बैक्टीरिया होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं डोमेन आर्किया के अंदर, वो कह रहा है हमारे पास इंडिविजुअल भी रहते हैं और फिलामेंटस यानी फिलामेंटस की फॉर्म में भी रहेंगे। कह रहा है जो हमारे पास इंडिविजुअल रेंज है, इंडिविजुअल जो साइज होता है आर्कियंस का, उसकी जो रेंज होती है वो कितनी होगी? 0.1 माइक्रोमीटर टू 15 माइक्रोमीटर इन लेंथ। एंड अगर हम बात करते हैं जो फिलामेंटस फॉर्म में हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, उनकी जो हमारे पास लेंथ होती है, उनकी जो रेंज होगी साइज की, वो होगा 200 माइक्रोमीटर। तो ये बेसिक इसका इंट्रोडक्शन था। एंड जो हमारे पास इसका जो बेसिक साइज था कि साइज इनके आर्कियंस के साइज कैसे होते हैं या साइज का क्या रेंज होती है। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि शेप्स के बारे में। शेप ऑफ आर्कियन में आएगा नंबर 1 पे हमारे पास आ रहे हैं स्फेरिकल इन शेप होते हैं एंड रोड शेप होते हैं। उसके अलावा स्पाइरल है एंड रेक्टेंगुलर है। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं स्फेरिकल। स्फेरिकल आर्कियंस लाइक शेप इन दिस केस, ये सर्कुलर फॉर्म है इसकी जो है ना वो हमारे पास शेप होती है। एंड अगर हम बात करते हैं रॉड शेप का मतलब रॉड लाइक होते हैं ये, ठीक है, रॉड लाइक। एंड नेक्स्ट हमारे पास है स्पाइरल शेप इस तरह की होगी। एंड नेक्स्ट हमारे पास है रेक्टेंगुलर। तो इसके बाद हम देखते हैं रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया जो हमारे पास डोमेन आर्किया होता है इसके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होती है। तो रिप्रोडक्शन आर्कियंस के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। As you know, there are 2 types of reproduction. One is sexual reproduction and second one is asexual reproduction. So in archaea the reproduction is asexual. Asexual reproduction होती है और वो किस फॉर्म में होगी? बाइनरी फिशन की फॉर्म में। अब बाइनरी फिशन का मतलब क्या होता है? बाइनरी फिशन जो हमारे पास होता है वो होता है डिवीजन इनटू टू। यानी इसमें जो हमारे पास पेरेंट बॉडी होगी, पेरेंट ऑर्गेनिज्म होगा, जब उसके अंदर माइटोसिस इसके अंदर क्या होगी? जब डिवीजन होगी तो वो कह रहा है जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होगा वो 2 में डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास पेरेंट ऑर्गेनिज्म है, तो जब वो कह रहा है कि बाइनरी फिशन में क्या होता है कि जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होगा ये 2 डॉटर में क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को आप बोलते हैं बाइनरी फिशन। नेक्स्ट हमारे पास कह रहे हैं कि जो हमारे पास आर्कियंस होते हैं, आर्कियंस के अंदर ना तो माइटोसिस होती है एंड ना ही मियोसिस होती है। तो ये बच्चे इसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स इन डोमेन आर्किया की। सबसे पहले हमने पढ़ा इसका नेम कैसे मतलब शुरू हुआ था, आर्कियन ग्रीक वर्ड है। उसके अलावा इसकी शेप्स के बारे में हमने डिस्कस किया, हमने इसकी रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हाउ आर्कियंस यूनिक, कि जो हमारे पास डोमेन आर्किया के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैसे यूनिक होते हैं डोमेन यूकरिया से एंड डोमेन बैक्टीरिया से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी जो बेसिक जो यूनिक है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या होगी? हमारे पास सेल मेम्ब्रेन। कह रहा है कि सेल मेम्ब्रेन ऑफ आर्किया एंड सेल मेम्ब्रेन ऑफ डोमेन आर्किया एंड सेल मेम्ब्रेन ऑफ डोमेन बैक्टीरिया एंड यूकरिया आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो हम फर्स्ट बात करते हैं डोमेन सेल मेम्ब्रेन आर्किया के बारे में। आर्किया की जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है? तो सबसे पहले वो कह रहा है कि आर्किया सेल मेम्ब्रेन कंटेन्स ईथर लिंकेज। इसके अंदर कौन सी लिंकेज होती है? हमारे पास ईथर लिंकेज होगी। एंड कह रहा बिटवीन ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड चेन्स, यानी फैटी एसिड चेन्स एंड ग्लिसरॉल के दरमियान जो लिंकेज होगी वो कौन सी लिंकेज होगी? ईथर लिंकेज होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं, कह रहा है कि जो इसकी जो चेन्स होती हैं वो क्या होंगी? ब्रांच चेन्स होंगी, यानी डिफरेंट ब्रांचेस में ये डिवाइड होंगी, ब्रांच चेन होंगी। कह रहा है ड्यू टू ब्रांच चेन दे रेजिस्टेंट टू एक्सट्रीम कंडीशंस। कह रहा है ब्रांच चेन होने की वजह से ये एक्सट्रीम कंडीशंस यानी जब नामुनासिब हालात होते हैं यानी अनफेवरेबल कंडीशंस में भी ये क्या करते हैं? सर्वाइव कर सकते हैं। ड्यू टू अनफेवरेबल
ड्यू टू रेजिस्टेंट, या आप कह सकते हैं ड्यू टू ब्रांच चेन दे सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशंस। तो अगर हम इसकी डायग्राम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो देखेंगे हमारे पास ब्रांच चेन स्ट्रक्चर है, ब्रांच चेन है किसकी, फैटी एसिड की, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये जो लिंकेज होगी इसको आप क्या बोलते हैं, ईथर लिंकेज होगी। एंड नेक्स्ट ईथर लिंकेज के बिल्कुल साथ क्या प्रेजेंट होगा, ग्लिसरॉल, ठीक है। तो वो यही कह रहे हैं कि जो ग्लिसरॉल होता है हमारे पास, ये ग्लिसरॉल है, ये हमारे पास क्या है, फैटी एसिड चेन्स है। तो कह रहा है फैटी एसिड चेन एंड ग्लिसरॉल के बिटवीन जो हमारे पास लिंकेज होगी वो कौन सी लिंकेज होगी, ईथर लिंकेज होगी। एंड लास्ट में हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा किसके साथ, ग्लिसरॉल के साथ। तो अगर हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन इन बैक्टीरिया की और यूकरिया की, यूकरिया के अंदर एंड बैक्टीरिया के अंदर सेल मेम्ब्रेन में क्या डिफरेंस होता है, तो बेसिकली उसमें हमने पढ़ा कि ब्रांच चेन्स होंगी, इसमें क्या, इसमें कौन सी चेन्स होगी, अनब्रांच चेन होगी। कह रहे हैं कि अनब्रांच चेन बिटवीन फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ये हमारे पास फैटी एसिड की चेन है अनब्रांच, एंड ये हमारे पास क्या है, ग्लिसरॉल। तो कह रहा है ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड के दरमियान जो लिंकेज होगी वो कौन सी लिंकेज होगी, ईस्टर लिंकेज होगी। इसमें हमने ईथर लिंकेज पढ़ा है, इसमें कौन सी लिंकेज होगी, ईस्टर लिंकेज होगी, ईस्टर लिंकेज, ठीक है। तो ये था हमारे पास बेसिक डिफरेंस सेल मेम्ब्रेन ऑफ आर्किया एंड सेल मेम्ब्रेन ऑफ डोमेन बैक्टीरिया एंड यूकरिया में, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हमारे पास पॉइंट नंबर 2 पे आएगा सेल वॉल। सेल वॉल आर्किया की जो सेल वॉल होती है वो कैसे डिफरेंट होती है, और जो हमारे पास बैक्टीरिया एंड यूकरिया की सेल वॉल होगी वो कैसी होती है। तो हम देखते हैं सेल वॉल, आर्किया की सेल वॉल के अंदर एक हमारे पास पिगमेंट होता है, या आप कह सकते हैं कंपोनेंट होता है जिसको आप सूडोपेप्टाइडोग्लाइकन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सूडोपेप्टाइडोग्लाइकन। अब वो कह रहा है व्हाट इज सूडोपेप्टाइडोग्लाइकन, कह रहा है सूडोपेप्टाइडोग्लाइकन इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ आर्किया। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल में क्या होगा, पेप्टाइडोग्लाइकन होगा, ठीक है। और अगर इसमें क्या आएगा, बैक्टीरिया के अंदर क्या आ रहे हैं, यूकैरियोट्स आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, यूकैरियोट्स। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स दैट डोंट हैव एनी पर्टिकुलर न्यूक्लियस इन देयर बॉडी। तो यूकैरियोट्स क्या होंगे, कह रहे हैं न्यूक्लियस आर दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच हैव अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज्म। तो कह रहे हैं जो हमारे पास प्लांट सेल्स होती हैं, प्लांट की सेल वॉल में हमारे पास सेलुलोज प्रेजेंट होगा। आप ये कह सकते हैं सेल वॉल ऑफ प्लांट मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड सेल वॉल ऑफ फंजाई मेड अप ऑफ काइटन। बच्चों नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं मेटाबॉलिज्म के बारे में कि मेटाबॉलिज्म हमारे पास डोमेन आर्किया के अंदर कैसा होता है एंड डोमेन बैक्टीरिया एंड यूकैरिया के अंदर कैसा होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं डोमेन आर्किया के अंदर जो मेटाबॉलिज्म है वो क्या होगा। वो कह रहा है मेथेनोजेनेसिस। मेथेनोजेनेसिस का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ मीथेन, यानी प्रोडक्शन ऑफ मीथेन इसके अंदर बनेगी। फिर वो कह रहा है बैक्टीरिया के अंदर जो हमारे पास मैकेनिज्म है वो है फोटोसिंथेसिस एंड फर्मेंटेशन। आपने बच्चे पढ़ा होगा फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, यानी ऐसे बैक्टीरिया जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस का अमल होता है। पॉइंट नंबर 3 पे कह रहा है यूकैरिया के अंदर जो मैकेनिज्म है वो होता है सेलुलर रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस एंड फर्मेंटेशन। एंड नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं बच्चे मेजर ग्रुप्स ऑफ डोमेन आर्किया। आर्किया जो मेजर ग्रुप्स हैं वो कौन से हैं। सबसे पहले वो कह रहा है मैथोजेंस। मैथोजेंस क्या होता है, इसका जो नेम से क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपको, कह रहा है मीथेन, ठीक है। यानी इसमें क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ मीथेन होगी एज अ बाई प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है हेलोबैक्टीरिया। हेलो का जो वर्ड है वो निकला है हेलोफाइट से, या हेलो मतलब जो ओशन एनवायरनमेंट होता है। तो वो कह रहा है कि जो हेलोबैक्टीरिया जो हमारे पास बैक्टीरिया होते हैं किधर रहते हैं, ओशन में रहते हैं या सलाइन एनवायरनमेंट में रहेंगे। फिर कह रहा है थर्मोकोकाई। थर्म का मतलब हमारे पास होता है हीट, ठीक है। थर्मोकोकाई किधर रहेंगे, कह रहा है फाउंड इन हार्ड एनवायरनमेंट, ये गर्म इलाकों में रहेंगे। नेक्स्ट वो कह रहा है थौमार्कियोटा, कह रहा है इंक्लूड्स इन नाइट्रोजन साइकिल, या आप कह सकते हैं ये वाली जो इसकी टर्म है, ये ग्रुप है, ये नाइट्रोजन साइकिल में क्या करेगा, हेल्पफुल होगा। तो बच्चे ये आज का था हमारा टॉपिक जिसमें हमने स्टडी किया डोमेन आर्किया के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा है कि डोमेन आर्किया की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है, डोमेन आर्किया की हाउ डोमेन आर्किया यूनिक फ्रॉम डोमेन बैक्टीरिया एंड यूकैरिया हमने पढ़ा है। नेक्स्ट हमने पढ़ा है मेजर ग्रुप्स ऑफ आर्किया के बारे में हमने स्टडी किया है। तो बच्चे हम ये अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी नई आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।